गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अंतरा, और अंतरा में हम चैप्टर पढ़ रहे थे समास। समास में मैंने आपको बताया है अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और इनकी पहचान किस तरह से करनी है ये भी मैंने आपको बताया है। तत्पुरुष समास के प्रकार भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद समूह का ज्ञान कराता है। जैसे दोपहर, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो दो पहरों का समाहार। यहाँ पर दो संख्यावाचक है और समाहार समूह है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखो, चवन्नी, चार आनों का समाहार। तो यहाँ चार संख्यावाचक है और समाहार समूह है। अगला हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो स्थितियाँ होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पद और पूर्व पद में दो संबंध होते हैं, विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय का। सबसे पहले हम स्थिति देखते हैं विशेषण और विशेष्य की। विशेषण और विशेष्य के बारे में आप सभी जानते ही हैं। विशेषण जो विशेषता बताई जाती है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। यहाँ पर राजा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। अब हम देखते हैं उपमेय और उपमान की स्थिति। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। इसमें पहला पद उपमान और उपमेय का संबंध होगा दोनों के बीच में। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। यहाँ नयनों की तुलना हो रही है कमल से कि वो कमल के समान हैं। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। यहाँ पर अमृत मतलब वचनों की तुलना हो रही है कि वो अमृत के समान है। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो दोनों के बीच में और या फिर या लगा दिया जाता है। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से जो समस्त पद बनता है, और वो समस्त पद जिस अर्थ की ओर संकेत करता है वो प्रधान होता है। जैसे उदाहरण में हम लेते हैं चक्रधर, और इसका विग्रह करेंगे, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर विष्णु का अर्थ निकल रहा है, तो विष्णु यहाँ पर प्रधान है। 12 सिंघा, 12 सींग हैं जिसके, अर्थात एक विशेष हिरण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब बेटा बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में कई शब्द ऐसे भी आते हैं जो समान लगते हैं, लेकिन जब हम उनका विग्रह करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कौन सा समास है। जैसे हम त्रिलोचन ही लेते हैं, तो त्रिलोचन में द्विगु समास अगर बनाते हैं तो 3 नेत्रों का या 3 लोचनों का समाहार बनेगा। और अगर बहुव्रीहि समास बनाते हैं तो हम लेते हैं 3 लोचन है जिसके, या 3 लोचनों वाला है जो, अर्थात शिव। कर्मधारय समास में देखो, महावीर, महान है जो वीर। अगर हम ये लेते हैं तो ये बनता है कर्मधारय समास। और अगर बहुव्रीहि समास में लेते हैं तो उसका विग्रह बनता है महावीर है जो, अर्थात हनुमान। इस तरह से
इन तीनों में अंतर हम तभी पता लगा सकेंगे जब हम इनका विग्रह करके देखेंगे, और जिस प्रकार का विग्रह हम करेंगे उसी प्रकार का वो समास होगा। तो आपको समास समझ में आ गया होगा। अब आपका जो होमवर्क है वो है कि आपको बहुव्रीहि समास तक सभी समास की परिभाषाएं लिखनी है और इनके उदाहरण भी आपको लिखने हैं।